ऐसे लोग बुद्धिज्म पर किताबें लिख लिख करके समाज में बहुत ही ज्यादा भ्रांतियां पैदा कर चुके हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध संबोधि लाभ प्राप्त करने से ठीक पहले 3 गुरुओं के पास जाते हैं जो उस समय के बड़े ही प्रकांड विद्वान होते हैं, ध्यान समाधि और तमाम जो है क्षेत्रों में ज्ञान के मामले में जो शिखर पर होते हैं। ऐसे 3 गुरुओं के पास जाते हैं, जिसमें से एक भृगु ऋषि थे और दूसरे जो है आपके ही सुल्तानपुर में कालाम, आलार कालाम का अगर नाम सुना हो तो उनके आश्रम पर आकर के 7 ध्यान समाधि की साधना सीखते हैं और सांख्य दर्शन का अध्ययन करते हैं। 6 माह यहाँ पर लगता है। वो स्थान वर्तमान में ऐसा जो है पुरातत्वविदों ने और कुछ विद्वानों ने चिन्हित किया है कि वो स्थान सुल्तानपुर में गढ़ा नामक स्थान है। 14 अप्रैल 2019 को मेरी दीक्षा हुई है संन्यास जीवन में, और जब मेरी दीक्षा हुई तो उनमें से जो है जो लोग दीक्षा देने वाले भंते जी थे उनके साथ तमाम बौद्धाचार्य लोग भी थे उस समय पर, और बौद्धाचार्य लोगों ने आपस में डिस्कशन करके जो है मेरा एक नाम रखा आलार कालाम। आलार कालाम के पीछे जो पृष्ठभूमि है, आलार कालाम मुनि के नाम पर जो है मेरा नामकरण भी हुआ है। तो यहाँ से जब तथागत सम्यक संबुद्ध जो है ज्ञान अर्जित करके जाते हैं आगे, तो 8वीं ध्यान समाधि जो है सिखाते थे। उस दरमियान उद्दक राम पुत्र उनसे ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद उन्होंने ये विचार किया कि जिस कारण से मैंने अपना गृह त्याग किया, क्या जितना मैंने अर्जित किया 3 गुरुओं से, इनमें इतना बल है, इतना ज्ञान है कि जो समस्त मानव जाति को दुख मुक्त करने की क्षमता रखती हो। तो उन्होंने बहुत गंभीर विचार किया तो पता चला कि अभी तक हमको वो मार्ग ही नहीं मिला है कि संसार के मनुष्य सभी प्राणियों का कल्याण कैसे किया जाए। और ये लगभग 1.5 साल का जो है यात्रा होती है ज्ञान अर्जित करने का, लेकिन ये मानव कल्याण के लिए, प्राणी कल्याण मात्र के लिए अभी तक उनको रास्ता ही नहीं मिला है। फिर अगले गुरु से वो पूछते हैं कि अब आगे का ज्ञान मैं कहाँ पाऊँ। मैं तो इसलिए जो है इतनी मुझको पीड़ा हुई संसार के तमाम लोगों को देख करके, कितने जो है घर घर में कला है, घर घर में जो है कलेश है, 2 राज्यों के मध्य युद्ध होते हैं। इन सारी जो है समस्याओं से निजात पाने के लिए, समस्त मानव और प्राणी जगत का कल्याण करने की भावना से मैं अपना गृह त्याग किया हूँ, लेकिन अभी तक मैं वो मुकाम नहीं पाया हूँ। तो उनके गुरु ने बताया कि अब आगे का रास्ता आपको स्वयं तय करना है, इसके बाद और कोई मार्गदर्शक पूरे जम्बूद्वीप में नहीं है। सबसे बड़े गुरु ने उस समय बता दिया, उद्दक राम पुत्र से बड़ा ध्यानी कोई नहीं था। 8वीं ध्यान समाधि उन्हीं को आती थी। उन्होंने कहा कि जम्बूद्वीप में और कोई नहीं जो आपका मार्गदर्शन कर सके, आगे की यात्रा आपको स्वयं तय करनी होगी। तब तथागत सम्यक संबुद्ध जो है संबोधि लाभ प्राप्त करने से पहले सिद्धार्थ अर्थात सीधे चले जाते हैं आपके बोध गया। आज नाम जानते हैं आप इसके भी पीछे थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, मैं बताना चाहूँगा। सम्राट अशोक के समय पर उसका नाम संबोधि स्थल था। सम्राट अशोक के समय पर उस जगह का नाम संबोधि स्थल था। इसको ध्यान दीजिए, पुरातात्विक अध्ययन से मैं बता रहा हूं। जिस जगह पर तथागत सम्यक संबुद्ध को बोध आया, जिस जगह ध्यान समाधि लगा करके उनको जो है संबोधि लाभ मिला, बोध आया, उसी का नाम रखा गया बोध गया। समझ में आता है क्या? उसी का नाम रखा गया बोध गया। और बाबा साहब उस दरमियान को जो है चिन्हित करते हैं इतिहास में रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। इतिहास में क्रांति हुई है तो प्रतिक्रांति भी हुई है। तो जो प्रतिक्रांति हुई है उस दरमियान जो है ये सारी बातें जो है उल्टा पुल्टा सारी चीजें की गई हैं। बोध गया नाम कब पड़ा? जब प्रतिक्रांति हुई बौद्धों के विरुद्ध, उस समय उसका नाम बोध गया होता है। तो मैं मूल बिंदु पर आता हूँ। तथागत सम्यक संबुद्ध वहां पर 6 वर्ष तक लगातार ध्यान समाधि करते रहे, ध्यान साधना करते रहे। उस समय पर ऐसी मान्यता थी कि शरीर को जितना काया क्लेश किया जाए, इंद्रियों को एकदम निष्क्रिय कर दिया जाए, क्योंकि जब तक कोई भी साधक, कोई भी तपस्वी, ये जो इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां, बुद्ध शासन में 6 इंद्रिय मानी जाती है, लेकिन ये जो 5 इंद्रियां हैं, आंख रूप खोज रही है, सुंदर रूप, आंख सुंदर रूप खोजती, जीभ टेस्ट खोजती है ना,
और त्वचा जो है उससे संबंधित सुख खोजती है। ऐसे पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को पूरा करने में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, चाहे जितना आप धन अर्जित कर लीजिए, इन पांचों इंद्रियों को आप संतुष्ट नहीं कर सकते। अभी वो हमारी चर्चा का केंद्र नहीं है। अगर आप अंबानी जी से भी पूछे, बिल गेट्स से, क्या कि आप तो सर्वोच्च शिखर पर हैं धनार्जन के मामले में, क्या आपकी इंद्रियां संतुष्ट हुई? जवाब मिलेगा कि नहीं संतुष्ट हो। तो साधना के मामले में साधना उन्हीं को सफल होती है। मुक्ति का रास्ता वही जो है तय कर पाते हैं जो सबसे पहले अपनी इंद्रियों से मुक्त हो जाए। तो इंद्रियों से मुक्ति पाने के लिए जो है उन दिनों धारणा ये थी कि इतनी जो है शरीर को काया क्लेश करके, यानी कि शरीर को इतना तपा दिया जाए, शरीर को इतना सता दिया जाए कि इसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएं। इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी तो उसके बाद जो है साधना हो पाएगी। ऐसी जो है मान्यता के कारण तथागत बुद्ध जो है, अभी सब बुद्धत्व को नहीं प्राप्त है, सिद्धार्थ गौतम, वो अपने अन्न जो 24 घंटे में एक बार खाते हैं, वो अपने अन्न को आधा करते 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 एक दाने पर ले आए। जैसे आप डाइट मेंटेन करते नहीं है, एकाएक नहीं हो सकता। ये 10 दिन जो है आधा खुराक भोजन लिया, उसके बाद जब अभ्यस्त हो गया तो फिर उसका भी आधा कर दिया, फिर आधा के आधा करते करते अभ्यस्त होते होते शरीर अभ्यस्त होती चली जाती है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध संबोधि लाभ के पहले उन्होंने अपने आहार को केवल मात्र एक दाने तक ला करके सीमित कर दिया। सिर्फ अच्छा, ये शरीर है, जैसे मोमबत्ती जलती है तो लो जलती है तो मोम खाती है, उसको आहार चाहिए ना, आहार चाहिए, मोम खाती है। आप दीपक जलाते हैं तो उसकी लो क्या खाती? तेल खाती है। ऐसे ये शरीर है, सांस चल रही है, आपके अंदर की जो है मशीनरी चल रही है, आप जीवित हैं तो इसको ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा आप भोजन से इसको पूरा करते हैं। भोजन देना बंद कर दीजिए, ये चर्बी पहले खाएगी, चर्बी खत्म हो जाएगी तो मांस खाएगी। यही तथागत के साथ हुआ। जब चर्बी खत्म हो गई, मांस भी खत्म हो गया, ऐसा जो है वर्णन मिलता है कि उन्होंने उस स्थिति में पहुंचा दिया अपने शरीर को कि ये शरीर का अगला हिस्सा, ये जो पेट है, यहाँ से आप उंगली करते तो रीढ़ की हड्डी छू जाती है, और रीढ़ की तरफ से जो है अगर आप उंगली करते हैं तो उनके पेट का जो है ये आगे का हिस्सा छू जाता। माने दोनों में, पीठ और पेट में ज्यादा अंतर ही नहीं रह गया था। मैंने बचपन में जो है पौराणिक एक कथा सुना था कि महर्षि दधीची ने देवताओं को विजय दिलाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी और शरीर उनका वज्र बन गया, मतलब शरीर सूख करके कांटा बन गया, और कांटा बन करके जो है उनके ये अस्थि पंजर से ही जो है इंद्र ने वज्र बनाया और उसी से जो है उसको विजय प्राप्त होती है। ऐसा मैंने पौराणिक कथा सुना था। ये मिथक है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना था। लेकिन मानव इतिहास में मैं पहला ऐसा उदाहरण पाता हूँ कि इन समस्त मानव जाति को सुखी करने के लिए, इसको मुक्ति का मार्ग देने के लिए, समस्त प्राणी जगत को जो है कल्याण का रास्ता देने के लिए कोई अपना राजपाट छोड़ करके इतना अपने शरीर को तपाता है, इतना तपस्या करता है कि उसकी शरीर जो है कांटा जैसी बन जाती है, शरीर में कुछ रह नहीं जाता है। वो अपने लिए नहीं, जितने तपस्वी आप पाएंगे जो है टीवी में दिखाते होंगे पौराणिक, जितने तपस्वी आप पाएंगे अपने वरदान, अपने को वरदान पाने के लिए जो है तपस्या करते हैं। आप ऐसे देख लीजिए, वो जब भी किसी को प्रसन्न करते हैं तो हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ऐसा करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम अपने लाभ के लिए नहीं तपस्या कर रहे हैं, समस्त मानव जाति का कल्याण का रास्ता खोजने के लिए। अपना भी कल्याण करूंगा, समस्त मानव जाति का कल्याण करूंगा, इस नियत से वो जो है तपस्या कर रहे हैं। घनघोर तपस्या, ऐसा दूसरा कोई मानव इतिहास में दूसरा जो है आप उदाहरण नहीं पाइएगा। हालांकि उनको 6वें साल, आप ये भी जानते हैं कि एक संगीतज्ञ अपने जो है कुछ शिष्यों के साथ जो है चला जा रहा था रास्ते से, तो वो अपने शिष्यों को बता रहा है कि वीणा के तार को इतना मत ढीला कर दीजिए कि वो बेसुरा हो जाए, और इतना कस भी मत दीजिए कि वो टूट जाए। ये बात तथागत जो है जब सुनते हैं तो उनको समझ में आता है, मैंने अपने वीणा के तार को अत्यंत कस दिया जी, अत्यंत कस दिया, ये टूटने के कगार पे है। तब उन्होंने जो है, बात चल रही थी किसी और की, लेकिन होशियार और जो है समझदार आदमी होता है जो दूसरों की घटना से सीख ले, तो दूसरों की चर्चा में अपना हित निकाल ले, अपना मतलब निकाल ले। तो सिद्धार्थ गौतम जो है उस चर्चा को अपने जो है लाभ के लिए जो है उन्होंने अपना रास्ता निकाला कि हमको जो है मध्यम कसाव करना चाहिए, तो संगीत का सुर पे उठेगा। मध्यम कसाव का मतलब
न इस शरीर को इतना ज्यादा सुख भोग विलास करना है कि ये जो है उसी में डूब जाए, और न इसको इतना ज्यादा जो है सता देना है कि ये कुछ प्राप्ति करने लायक ना रह जाए। तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, और मध्यम मार्ग अपना करके जो है सुजाता का खीर जो है ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो है संकल्प लेते हैं कि जब तक मुझे संबोधि लाभ नहीं हो जाता मैं इस आसन को छोड़ करके उठूंगा नहीं। 49 दिन तक कंटिन्यू बिना खाए पिए वहां पर जो है बैठ करके महासंकल्प लेकर के बैठते हैं, और 49वें दिन उनको आखिरकार संबोधि लाभ प्राप्त हो जाता है। 49 दिन लगता है। मानव के कल्याण की इतनी तीव्र इच्छा, समस्त मानव जाति का कल्याण करने की इतनी तीव्र इच्छा कि अपने शरीर की भी परवाह न करना, सिवाय तथागत गौतम बुद्ध के और दूसरा उदाहरण आपको संसार में नहीं मिलेगा। संबोधि लाभ होता है, ऐसा अनेक लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं भला पेड़ के नीचे कोई ज्ञान प्राप्त होता है क्या, तो ज्ञान देने वाला कोई रहा होगा। ऐसा तमाम लोग जो है जो नहीं जानते वो लोग उठाते हैं, ऐसा सवाल करते हैं भला पेड़ के नीचे, हम भी तो पेड़ के नीचे उठते बैठते हैं, हमको तो नहीं प्राप्त हो जाता। ऐसा तमाम लोग कहते हैं। भाई अगर पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन को ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो बुद्ध को नहीं हो सकता क्या? न्यूटन का तो आपने पढ़ा है ना। बैठने से नहीं होता, लगातार जो है आंखें बंद है मगर शोध अंदर चल रहा है। वैज्ञानिक आज शोध करते हैं पदार्थों पर और बुद्ध शोध करते हैं अपने पर। दोनों में अंतर है, एक भीतर का मार्ग है, एक बाहर का मार्ग है। साइंटिस्ट जो है बाहर पदार्थ पर रिसर्च करते हैं, बुद्ध अपने पे करते हैं। तो तथागत बुद्ध जो है कौन सा ज्ञान प्राप्त किए, ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि उनको कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ ये जान जाएं आप। बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा। पहला ज्ञान उनको प्राप्त होता है अपने पूर्व जन्मों का, जितने जन्म उन्होंने ग्रहण किया, समस्त जन्मों के अंदर में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई उनके साथ में, सारा का सारा पूर्व जन्मों का उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहला चीज है। दूसरा, मैं बार बार जन्म ग्रहण करते 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 करोड़ों बार जन्म ग्रहण करके यहां तक पहुंचा हूं, तो आखिर ये बार बार जन्म ग्रहण कर क्यों रहा हूं? कभी मैं हिरण के गर्भ में होता हूं तो कभी खरगोश के, कभी कबूतर के, कभी जो है राजा बनता हूं तो कभी जो है मैं मतलब व्यापारी बनता हूं, कभी मैं राजकुमार बनता हूं। ये बार बार जन्म ग्रहण क्यों कर रहा हूं, क्यों जो है मेरा जन्म बार बार हो रहा है? तब उन्होंने उस जन्म ग्रहण करने के कारणों पर खोज करना शुरू किया। तब उनको जो है सिलसिलेवार 12 कड़ियों वाला एक जो है श्रृंखला प्राप्त होती है। इन 12 कारणों के कारण कोई भी प्राणी बार बार इस संसार में बार बार उत्पन्न हो रहा है, बार बार जन्म ग्रहण करता है। इस शरीर को खत्म होने के बाद दूसरी शरीर ग्रहण करता है, तो उसके पीछे 12 कारण है, जिसको बौद्ध जगत का ये जो 12 कड़ियों वाला श्रृंखला है, जिसको जो है बौद्ध धर्म का केंद्रीय सिद्धांत कहते हैं। इसका नाम है प्रतीत्य समुत्पाद। पाली भाषा में कहते हैं पटिच्च समुत्पादो। अगर आपने इसको नहीं देखा, भगवान कहते हैं जो प्रतीत्य समुत्पाद को देखता है वो धम्म को देखता है, जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो 12 कड़ियों का श्रृंखला प्राप्त करते हैं, जिसको प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं, द्वादश निदान भी कहते हैं, और इसी को कार्य कारण का सिद्धांत भी कहा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल कहा जाता है, और आज के विज्ञान का ये आधार है। इसको बहुत गंभीर से समझना होगा आपको। बुद्ध ने सबसे पहले 2500 साल के इतिहास में सबसे पहले उन्होंने बताया कि संसार में कोई भी घटना बगैर कारण के नहीं घटित होती। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण इस संसार में कुछ भी नहीं घटित होता है। उन्होंने कार्य कारण का सिद्धांत दिया। उसी सिद्धांत का ये परिणाम है कि आज जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उसके बैकग्राउंड में, उसका आधार में जो है तथागत का ये दूसरा सिद्धांत है। चिड़िया क्यों उड़ती है? किसी ने उसके उड़ने का कारण खोजा। प्यास लगी, गला सूख रहा है, समय का ठीक। दरअसल इसलिए थोड़ा सा जो है मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसको भी आप लोग देख ही रहे होंगे, मेरी है ना लय है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध के मंच से कभी बुद्ध का संदेश जाता ही नहीं, ज्यादातर मनवादियों का संदेश जाता है। आप लोग गौर करते होंगे, है ना, ज्यादातर विरोधाभासी चीजें।
हमारी जो पॉजिटिविटी के लिए बहुत कुछ है जो संदेश सकारात्मक वे में जा नहीं पाता है। और बुद्ध वचन के नाम पर अपने विचार प्रस्तुत करना भी दोषपूर्ण कार्य होता है ना। धम्म के मंच से इसका हम समझते हैं। इसलिए मैं बुद्ध वाणी ही जो है या बुद्ध के पहले परिचय फिर जो है उनकी शिक्षाओं को इस पर जोर देता हूँ। तो मछली के तैरने का कारण क्या है? जिसने उसका जान लिया कारण, उसने निवारण भी खोज लिया। उसी का नतीजा है पनडुब्बी, उसी का नतीजा है जलयान। पक्षियों के उड़ने का कारण खोज लिया मानव ने, तो जो है वायुयान बना डाला। भाप से जो है जो ढकनी ठक 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 करती थी, जेम्स वाट ने कारण खोजा, तो भाप में बल है, उसने कारण खोज लिया, तो भाप से चलने वाली रेल इंजन आज हमारे सामने है। ये जितने भी कारण आप मतलब जितने भी आप आविष्कार देख रहे हैं, इस सब के आधार में जो है बुद्ध का ये सिद्धांत। तीसरी चीज बुद्ध को क्या प्राप्त हुई? पहला पूर्व जन्मों का ज्ञान, दूसरा कारण 12 कड़ियों का, तीसरा बुद्ध को विशुद्ध चक्षु की प्राप्ति होती है। विशुद्ध चक्षु क्या है? वो विशुद्ध चक्षु जो हमारी इन दोनों आंखों से अलग है, इससे दोनों से बहुत ही अलग है। जो दिव्य चक्षु कहते हैं वो इन आंखों की मोहताज नहीं है। बुद्ध अपने उन दिव्य चक्षु के बल से आपके मन में क्या चल रहा है जान जाते थे। आपके मन के सॉफ्टवेयर, आपके मन के मेमोरी में आपके पूर्व जन्मों की सारी याददाश्त भरी पड़ी है। वो लॉक है, हम नहीं जान पाते हैं। बुद्ध अपने दिव्य चक्षु के बल से आपके पूर्व जन्मों की सारी दास्तान जान जाते थे, अपने पूर्व जन्मों को पूरा देख लेते थे, वो सब कुछ जान जाते थे। बुद्ध सर्वज्ञता को प्राप्त हो चुके थे। यह सर्वज्ञता को जब प्राप्त होगा कोई मनुष्य, तो आप उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका होगा। मैं बताना बहुत चाहता था, लेकिन समय का मर्यादा देखूंगा। मैं मात्र 2 या 3 मिनट में कुछ बातें मैं मैसेज के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, जो कि समाज में गलत मैसेज दौड़ रहा है। थोड़ा सा सावधान करने के लिए मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ, इसलिए थोड़ा संचालक महोदय से 3 मिनट की और अपेक्षा करता हूँ। सम्मानित उपासक और उपासिकागण, आप सभी लोग जो है ध्यान दे करके सुनेंगे कि हम सभी लोग अभी बौद्ध मार्ग पर अभी नए नए, हमारे पुरखे इस मार्ग पर लंबे समय तक नहीं रहे। तकरीबन 12-15 पीढ़ियां सम्राट हर्षवर्धन के बाद जो है हम लोग वंचित हो गए बुद्ध मार्ग से। उसके बाद से लगातार हम दूसरे परंपरा में रहे हैं। हम नए नए अभी प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए बौद्ध संबंध शब्द जो गरिमामयी शब्द है उससे हम बड़े अनभिज्ञ हैं, जानना होगा। जैसे आम तौर पे जब किसी की मृत्यु होती है तो आदमी कार्ड पर लिखाता है फलाने व्यक्ति परिनिब्बान को प्राप्त हो गए, परिनिब्बुत हो गए। आता होगा कार्ड ऐसा आप लोगों के पास, उनको परिनिब्बान हो गया, फलाने आदमी मर गए मतलब परिनिब्बान हो गया। इसकी गरिमा समझनी होगी आप लोगों को। जीते जी जब मनुष्य अरहत बन जाता है, अपने साधना के बल से अरहत बन जाता है, इस भव चक्र से मुक्त हो जाता है, जैसे बुद्ध पहले अरहत है। जीते जी निब्बान प्राप्त किया जाता है। निब्बान माने मुक्ति, कि अब वो संसार में बार बार जन्म ग्रहण करने नहीं आएगा, खत्म। इस शरीर को छोड़ने के बाद वो जन्म ग्रहण नहीं करेगा, वो जीते जी निब्बान हासिल कर लेता है। यानी कि अब उसकी किसी प्रकार की संसार में कोई आसक्ति नहीं है, संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु में कोई आसक्ति नहीं है। वो इच्छा से मुक्त हो जाता है। उसी को पाली भाषा में परिनिब्बुत कहते हैं। परिनिब्बान को प्राप्त हो जाए, जिसका कोई वान ना हो, जिसका कोई इच्छा ना हो, मुक्त हो गया, मुक्ति को पा गया। वो जो है निब्बान को जो व्यक्ति जीते जी हासिल कर लिया है, शरीर को छूटने के बाद उसी को कहा जाता है को परिनिब्बान को प्राप्त हुआ। हम लोग चीवर में हैं, मगर अभी निब्बान से बहुत दूर हैं। हम लोग चीवर में होने के बावजूद भी अगर हमारी मौत होती है तो हम भी परिनिब्बान हो गया हमारा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसकी गरिमा समझ लीजिए आप। निधन है, तत्वलीन है, मृत्यु है, तमाम शब्द हैं। जब तक कोई व्यक्ति अरहत न हो जाए, निब्बान की प्राप्ति न कर ले, उसके नाम के आगे जो है मृत्यु पर ऐसी घटना का जो है शब्द नहीं लगेगा कि परिनिब्बान को प्राप्त हो गया। एक तो शब्द ये समझ लीजिए। दूसरी शब्द को आपको समझना होगा। अभी
आप लोगों को एक बधाई देना जो है मैं चूक गया। आपको गत विजयादशमी धम्म दिवस के ढेर सारी मंगल कामनाएं, आप लोगों को बधाई, आपको ढेर सारी। साथियों, अभी मैंने जो है देखा सोशल मीडिया पे खूब रन कर रहा था धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो अभी विजयादशमी निकली है या 14 अक्टूबर को, हमारे बहुत सारे लोग अज्ञानतावश कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस। आप ध्यान दीजिए, बाबा साहब को क्या कहना चाह रहे, धम्म चक्र का प्रवर्तन किया उन्होंने? नहीं, धम्म चक्र का प्रवर्तन जो है सम्यक संबुद्ध करते हैं। और गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं है, इतिहास की किताबों में गलत पढ़ाया गया है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। उन्होंने धम्म चक्र का प्रवर्तन किया। कहाँ किया था, किस स्थान पर? सारनाथ में धम्म चक्र का प्रवर्तन किया था। बाबा साहब ने धर्म दीक्षा ली है और धम्म चक्र का प्रवर्तन वहां पे नहीं हुआ था। वो धम्म दीक्षा दिवस के तौर पे हमको सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है। और बाबा साहब ने किस दिन जो है निश्चित किया धर्म चक्र दीक्षा लेने का? बाबा साहब ने सुनिश्चित किया कि जिस दिन सम्राट अशोक की दीक्षा हुई थी उसी दिन मेरा होना चाहिए। आपको इतिहास के बैकग्राउंड में सम्राट अशोक से जोड़ना चाहते थे बाबा साहब। 14 अक्टूबर के पृष्ठभूमि में कोई इतिहास नहीं है, लेकिन अशोक विजयादशमी के पृष्ठभूमि में इतिहास है। रावण का वध जो है राम ने किया था, इसलिए दशहरा उसी दिन मनाया जाता है। ये गलत बात है। रावण का वध जो है आप रामायण में देख लीजिए, वाल्मीकि कृति रामायण में चैत महीने में उन्होंने जो है रावण का वध किया, ऐसा उसमें लिखा है। जब चैत में लिखा है तो आप जो है विजयादशमी कुवार के महीने में काहे जो है दशहरा मनाते हो? चैत में मनाओ। लेकिन ये अशोक विजयादशमी, इसको काउंटर करने के लिए वो दशहरा इधर ला करके शिफ्ट किया गया, ये साजिश है। और बाबा साहब उसका विरोध नहीं किया, बाबा साहब उसको फिर से स्थापित कर दिया। अशोक विजयादशमी पुनः जो है वो स्थापित करने के बाद लाइट में आ गई। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को सुना, साधुवाद।